क्या नाम है आपका? हनी हुरैन। इससे पहले आपने कोई कमर्शियल या फोटो शूट किया है? छोटी बहन पर तो बिल्कुल रोब नहीं है आपका। जाने कौन लोग हैं जो आपसे डरते हैं? जो भाई अपनी बहनों को डराते हैं वो डरपोक होते हैं। मैं तो अपनी बहन की ताकत हूँ। अगर कभी आपकी बहन को आपकी असल ताकत का पता चल गया तो? ना ताइबा, उसके इज्जतदार मुस्तकबिल के लिए मैंने शरीफ बिल्डर्स का रोल अपनाया है और अपनी चॉइस पे अपनाया है। मैं नहीं चाहता मेरा बुरा साया मेरी बहन पे पड़े। गोद में थी तो मां चिल बसी थी। बड़े दुखों से मैंने अपनी बहन को पाला। इसकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दाइमा जाके खाना लगाए, मुझे बहुत भूख लग रही है। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब, कैसे हैं आप? यकीनन कोई काम है जब भी आपने कॉल किया। हाँ क्यों नहीं, बजट अच्छा होगा तो जरूर काम करेंगे हम। अच्छा चलें ठीक है, मैं कोई सेटिंग करती हूँ आपके लिए, क्योंकि जाहिर है क्लाइंट्स को भी देखना है और टाइमिंग्स भी देखनी होंगी ना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो भाई लड़कियों, कल की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करो। उनका कोई क्लाइंट है, उसको नई मॉडल की जरूरत है और उन्होंने ऑडिशंस करने हैं, और सारी मॉडल्स का मेकअप हमारे यहाँ से होगा। हो सकता है हम में से 2-3 को साथ भी जाना पड़े वैनिटी लेकर, तो मोना को कह दो कि जरूर आए। ठीक है, चलो चलो शाबाश, जल्दी करो, तैयारी करो सुबह की। 3 वैनिटी भी बना लेना, ठीक है? तुमने कभी ऑडिशन होते हुए या शूट होते हुए देखा है? नहीं, लेकिन मुझे फिल्में और ड्रामे देखने का बहुत शौक है। तो एक काम करना, तुम भी सुबह जल्दी तैयार हो जाना, ठीक है? इस चमक दमक की दुनिया का कम से कम एक टीजर ही देख लोगी। वैसे भी थोड़ा दिल बहलेगा तो दिल को भी सुकून मिलेगा तुम्हारे। कहाँ थे तुम लोग? मैंने सीबी से कहा भी था कि तुम्हें टाइम पे भेजें। इतनी देर से क्यों आ रही हो? सर वो ट्रैफिक जैम थे। क्या ट्रैफिक? जमाल, आई थिंक वी शुड स्टार्ट द वर्क। अभी बहुत सारे ऑडिशंस लेने हैं, ठीक है? 1 मिनट, ये है यासिर सादिक, पाकिस्तान के फेमस फोटोग्राफर। इनके पोर्टफोलियो के बाद मॉडल्स की लाइफ बन जाती है। और अगर ये थैंक यू जमाल, थैंक यू। आई थिंक वी शुड स्टार्ट द वर्क। आइए आप लोग मेकअप पे आइए, चलें। तू तो वाकई हीरो है यार, क्या बात है आपकी। हम तो आज तक बॉस की जान नहीं बचा सके, आपने आके ही बचा ली जान। वाह वाह वाह। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि बॉस पे ना जारी हमला प्लान करूं। देखते ही दिल ने पसंद कर लिया। तुमने कराची वालों पे एहसान कर दिया। नहीं भाई, मैं ये तो मेरा फर्ज था। वेरी गुड। तुम्हारा हम पे कर्ज देखते ही खास लगे थे, जानते और भी खास हो गया। कोई भी मसला हो भाई है। होश आया उसे? नहीं बॉस, अभी तक बेहोश है। जब होश में आए तो बता, फिर बेहोश करना है। जब तक सच्चाई बता न दे मरने मत देना। शरबत राहत, बादाम और चारों मगज की ताकत। बादामों की ताकत? हाँ, ये चारों मगज बीच में कहां से आ गए? जितना दिखा वो उतना बोले, ठीक है? जी सर। दोबारा कीजिए जी। रोल। शरबत राहत, बादाम और खुश। कट। आपने स्क्रिप्ट पढ़ा था? जो लाइंस लिखी हुई आपने याद की थी?
रिलैक्स जमाल, ज्यादा प्रेशराइज करोगे वो कुछ नहीं कर पाएगी। बेटा आप जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा टाइम लें और मैं आपको दोबारा बुलाता हूँ, ठीक है? आप जाके प्रैक्टिस करें। ओके सर, मैं बताती हूँ किस तरह से बोलना है, ठीक है? दिमाग को दे ताजगी और मेहमानों की वाह दिल को पहुंचाए राहत। हारिस बादाम और प्यार से बना शरबते राहत बादाम और इलायची में। कितना आसान है, ये बोलना था जाके। ये कौन है जमाल? अब ये सीमी सलून पे नई मेकअप आर्टिस्ट आई है, काम करती है। शी इज टैलेंटेड, ये बिल्कुल कर सकती है। बेटा आप इधर आए जरा, जो डायलॉग आप यहाँ बोल रही थी ना, ये आके ऑडिशन में दीजिए। क्या नाम है आपका? हनी हुरैन। इससे पहले आपने कोई कमर्शियल या फोटो शूट किया? नहीं, लेकिन मैंने फिल्में और ड्रामे बहुत देखे हैं। आप जैसे वहां बोल रही थी एग्जैक्टली वो बोल सकती हैं यहाँ पे? लेकिन सीमी आप ही। सीमी की टेंशन ना लो आप, मैं उनसे बात कर लूंगा। आप बोलो। दिमाग को दे ताजगी और मेहमानों की वाह दिल को पहुंचाए राहत। खालिस बादामों और प्यार से बना शरबते राहत। खुशी का हो बहाना तो शरबते राहत ही पिलाना। हर घर की जरूरत शरबते राहत बादाम और इलायची में। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बोला। आप जाके बैठे, मैं आपको थोड़ी देर में बुलाता हूँ। जमाल, आई थिंक शी इज वेरी गुड, शी इज सुपर टैलेंटेड। मैं क्लाइंट से बात कर लूंगा, तुम इसे डन करवाओ, ठीक है? मैं बात करता हूँ उससे। मुझे यही लड़की चाहिए। अरे वाह हनी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वाकई हनी, तुमने तो सबको हैरान ही कर दिया। डायरेक्टर साहब तो हैरान ही रह गए। तुम खुशकिस्मत हो, वरना भटके हुओं को तो यहाँ मंजिल क्या रास्ता भी नहीं मिलता। ये रास्ता तुम्हारा अल्लाह तुम्हें दिखा रहा है, क्योंकि मुझसे सिर्फ वही कर सकता है। वाह आपी वाह। तुम दोनों यहाँ बैठी क्या कर रही हो? काम कौन देखेगा? चलो रश लगा हुआ है सारे सैलून में, जल्दी। अब कहो क्या कह रही थी? सीमिया पे ये ख्वाब मैंने अपने अकेले के लिए नहीं, अपने और मून हम दोनों के लिए देखा था। पर वो तो अब नहीं है। पर तुम अगर ये करती हो तो तुम्हारी शोहरत की चांदनी सब जगह चमकेगी, तो फिर मून तक कैसे नहीं पहुंचेगी? हो सकता है जो रास्ता तुम चुनो वो तुम दोनों को मंजिल तक पहुंचा दे। मगर नहीं, अगर मून की आंखें अभी भी तुम्हारे ख्वाब देखती हैं, अगर वो अभी भी तुम्हारी तलाश में है, तो वो जरूर आएगा। मर्द से लगी उम्मीद में अगर मगर हो तो इंतजार कर लेना चाहिए। और अगर उसने अपना रास्ता कुछ और चुन लिया तो हम भी कोई नया रास्ता देख लेंगे, नई मंजिल तलाश कर लेंगे। देखो, तुम्हारा जवाब तुम्हारे अंदर ही गुम है, इसलिए खुद से बातें किया करो और अपने जवाब ढूंढा करो। अल्लाह के बाद इंसान सिर्फ अपने आप से सच बोलता है। खुद से सच बोलना सीख लो। मैंने तेज खा के तेरी बीवी को अपनी बहन बनाया, तूने मुझे ही कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुप चुप के कर ले वार, तेरे लिए तो शबीर की दाढ़ी ही काफी है। गिनती शुरू कर लालू, गिनती की गुंजाइश नहीं देगा सुल्तान। बॉस, लालू कमनी से मिला हूं। आजा, वो चाय पे इंतजार कर रहा होगा। बॉस तो फिर क्या करें? एहतियात।
फिलहाल घर से ऑपरेट करेंगे। आज रात से तेरी ड्यूटी घर पे। बहन की जिंदगी का रिस्क नहीं ले सकता सुल्तान। लालूबाज नहीं आएगा। बॉस आपके लिए जान भी दे देंगे। जान लेने का कहे तो ज्यादा करामत है। एक एक को चुन चुन के मारेंगे बॉस। गुड। चुन चुन के वो लड़के तलाश कर जो शक्ल से शरीफ दिखाई दे, घर में तमीज से ड्यूटी करें और मारू को शक भी ना होने देना। बॉस शरीफों से ज्यादा शरीफ ढूंढूंगा, बिल्कुल अपने जैसे। उनको साथ रखना। बॉस घर पे नया है, परेशान है बॉस। उसकी आंखों ने हैरान कर दिया मुझे। उसकी बहादुरी और जुर्रत आंखों में नजर आती है। सबको समझा दे उसे। काम का आदमी है वो। ठीक है बॉस। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देख भाई, ये खून खराबा, गोलियां, बंदूक, दुश्मनी, ये दुनिया हमने नहीं देखी। ना समझना चाहते हैं और ना देखना चाहते हैं, समझा? अगर आज ही कुछ हो जाता तो अनी का क्या होता? मेरे घर वालों को जाके कौन बोलता कि मून दफना देते ना तुम लोग तो कहीं भी, या फिर लावारिस किसी गुंडे की तरह फेंक देते। ओ जानी, मैंने आपको यहाँ लाते हुए कब कहा था कि मैं ईदी सेंटर का रजाकार हूँ? खुदा का वास्ता है, जो भी हो जिस दलदल में ना घुसाओ। बॉस को ना बंदे की पहचान, उसकी आंखों में देखा, खास है, बहादुर है, मेरे आशिक दोस्त। बॉस की नजर ना बड़ी दूर तक की, इसलिए आपको यहाँ फंसाने के लिए नहीं, बसाने के लिए बुलाया। एक शराफत वाली जिंदगी। तो उधर क्या देख रहा है? मतलब बोल। मतलब साफ वाला। जाहिर है इस काम के लिए बने नहीं हो, इसलिए दूसरे काम के लिए चुन लिया। कौन सा काम? साफ वाला, हलाल वाला, करप्शन कंस्ट्रक्शन वाला। फिलहाल हम बोस के घर से काम स्टार्ट करेंगे। बोस का घर मतलब नो गोली शोली, नो लड़ाई झगड़े, साफ, बिल्कुल पाक। सोच, एक जन्नत, इज्जत, प्यार, मोहब्बत। इससे पहले मैं रो पड़ूं, चल पड़ूं। ज्यादा सोचो मत, किस्मत सही रास्ता दिखा रही है। अभी बहुत सारे काम है, वो निपटाएंगे फिर चलेंगे। आ जाओ। देखो, उसके सीधे हाथ की उंगलियां काट के ग्राइंडर में डाल के फुल चला देना, ताकि आंधा वो उंगली उठाने के काबिल नहीं रही। और देखो, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब मत किया करो। बिलाल साहब पहुंचेंगे नहीं? बिलाल साहब? आप ऑफिस में बिलाल को बिलाल साहब कह के बुलाते हैं? अरे बेटा, मुअज्जिज लोग साहब ही तो बोलते हैं। करता क्या है? मैंने तो कभी उसको काम करते हुए देखा ही नहीं। किस चीज का एक्सपर्ट है बाबा? शूट एट साइट। क्या? अब मेरा मतलब है कि शूट, बेटा बच्चों का प्लेलैंड बनाना है ना, वहां पे एक जगह ऐसी बनाई है जहाँ बच्चे शूट सीखेंगे। वही तो, मेरे भाई बाबा ने तो कभी तेज छुरी तक नहीं पकड़ी और वो शूट वूट की बात कर रहे हैं। मेरा तो दिल बंद होने वाला था। बेटा, शरीफ लोगों का गोली और बंदूक से क्या काम? जी सर। बबल जी सर। वफल खाई है तुमने कभी? नो सर। ऐसा करो कि तुम ऑफिस जाओ, बिलाल साहब आए तो मुझे फोन करो। ओके सर। बेटा एक कॉल में अटेंड कर लूं? है अभी अभी।
कहाँ ले आया भाई? वो उसका घर है, ये इसके पीछे अपनी नेक्सी है। भाई को हल्का मत लियो, समझा? माशाल्लाह तो बोल। आज 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 माशाल्लाह। तू बैठ। ये तेरी लिमिट है, डोंट लिमिट द क्रॉस, ठीक है? वैसे एक बात है मेहरू, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई साहब आ जाना चाहिए। क्या मतलब? मतलब तुम्हारी जिंदगी का शहजादा वो कब आएगा? मुझे अपने ख्वाबों का शहजादा ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे ख्वाबों का शहजादा किसी भी दिन मेरी नजरों के सामने खुद ब खुद आ जाएगा। बॉडी का मतलब ये नहीं है कि बात बात पे निकाल लो। तमीज के लिए देख लो। देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। सच बताओ। सच ही बता रहा हूँ, देख लो। सच ये बताओ कि किस बाबा से दम कराया, किस आलिम बाबा से रुजू किया, मैग्नेट बन गए हो, सब चिपक कर रहे हैं। पागल हो? हाँ, मैं पागल हूं, लेकिन पागल आप बना रहे हो सबको। मतलब ये जो कर रहे हो ना, ये सब दिख रहा है। ये जो 8800 वोल्ट के खंबे के साथ गीला गीला ये दिसंबर है कर रहे हो ना, आवाज नहीं निकलेगी, डायरेक्ट रूह निकलेगी, यहाँ भटकती फिरेगी। देख भाई, मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें। मैं नहीं जानता वो कहां से आ गई और कहां से वो पानी आ गया। पानी जानी, अगर जिंदगानी है प्यारी तो इस बात को करो आनी जानी। वो मिलने आ रहे थे तुमसे, अगर मैं अपनी जान खतरे में डाल के उनको नहीं रोकता ना, तभी गोरकन को तुम्हारी कब्र का साइज दे रहा होता मैं। अजीब आदमी हो भाई। बता रहे हो कि समझा रहे हो? समझा रहा हूँ। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ताकतवर लोग, इनके औलादों की गलती ना गलती से भी नहीं होती। इसलिए बेहतर है कि हम जैसे इनके सही और गलत से दूर रहें। कैसे? वो ऐसे कि पहले तो ये कमीज पहनो, बल्कि स्वेटर में दिखा करो, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाओ और बाल छोटे करो और ट्रिम लगाओ और कुछ खाओ पियो, ये मोटे वोटे हो जाओ। ये बॉडी जो है ना, ये खराब करो इसको। चलो। उससे क्या हुआ? उससे कम से कम वो तो नहीं होगा ना जो मैं सोच रहा हूँ कि होगा। अल्लाह करे ना हो, कुछ भी हो सकता है। मैं आ रही हूँ। ये क्यों आ रही है? ये खतरे की घंटी इधर आके बजे, इससे पहले कमीज पहनो। चलो कमीज पहनो, कमीज पहनो, मैं कह रहा हूं ना। ये बहुत गीला है, गीला कुर्ता पहन लूं क्या? सूखने तो दे इसको। अब बीमार हुआ तो मैं तुझे दवाई ला के दूंगा, पहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब, इन साहब को पहले कहीं देखा नहीं है। कौन है ये साहब हैं? जी, ये साहब हैं, नए साहब आए हैं कंपनी में। और क्या करते हैं ये साहब? मार तो पक्की है आज। व्हाट? मार्केटिंग के नए साहब आए हैं, मार्केटिंग के नए साहब कंपनी में। जी। तो मार्केटिंग के साहब का ये हुलिया होता है। वो कराची आते ही उनकी मुलाकात होगी ना कराची से। लगता है सामान के साथ साथ इनकी जुबान भी गई, कुछ बोलते ही नहीं है। जी मौका ही नहीं देते बोलने का। बिलाल
अच्छे लगते हैं वो जो वक्त पे बोलता है। वक्त मिला तो आपको तफसील से सुनेंगे। बाय। ये जो सलमा आगा आपने जगा दी है ना, ये बहुत खतरनाक है। इतनी तहजीब मैंने कभी नहीं देखी। देख भाई। मैं क्या देखूं? वो मैंने क्या किया है? भाभी, याद नहीं आती उसकी? नहीं। तुझे अपनी बेटी की याद नहीं आती? उसकी याद आने से पहले ही याद आती है उसकी बेइज्जती। याद आती है उस कयामत की जो वो हम पर तोड़ कर गई है। उसे थोड़ी मालूम। उसे मालूम था इज्जत का जनाजा निकलेगा, उसे मालूम था। रात के अंधेरे में घर की दहलीज पार करना उसे मालूम था। और अगर किसी और को भी मालूम था तो मेरा रब उसे माफ करे। रब तो दिल तोड़ने वालों को भी माफ नहीं करता भाभी। तो तेरे ख्याल में उसने अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ा? तोड़ा ही नहीं है उसने तो रोल के रख दिया। मगर फिर भी भाभी, फिर भी अगर तेरे दिल में उसकी याद आती है ना, तो उसका नाम अपने हलक से ना निकालना। सिर्फ मरी नहीं है, फना हो गई है, तबाह कर गई है। अगर तूने उसका नाम लेके हमारे जख्मों पर नमक छिड़का ना, तो मैं तेरी दुश्मन बन जाऊंगी। लगता है खुद से जंग जोरों पे जा रही है। हाँ, ये तकलीफ तो ख्वाब में भी दर्द देती है। क्या थी मैं और क्या हो गई हूँ? जो हनी हर चीज में बस अपनी मर्जी करती थी, आज अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। ना आगे जाने का रास्ता है और ना ही वापस पीछे मुड़ सकती हूँ। हमारी जिंदगी एक बाग की तरह है। जब बाहर आती है तो हरियाली जोबन पर होती है, खिली खिली, खूबसूरत, हसीन। फिर खिजा आ जाती है और सारे पत्ते दरख्तों पर से झड़ जाते हैं, सर्द, बेजान। ऐसा लगता ही नहीं कि ये पत्ते कभी हरे भी थे। लेकिन फिर हरियाली दोबारा आती है, बहार फिर एक बार अपना जोबन दिखाती है और सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है, रंगीन, खूबसूरत। तुम टूटी जरूर हो मेरी जान, मगर मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगी। ये वादा है मेरा तुमसे, यकीन रखो। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं, क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।